हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो गए तासिका में हमने अपना देश सवारे हम यह कविता को हमने पढ़ा था। उसके जो पद होते हैं वह 2 पदों को हमने गए तासिका में पढ़ा था। तो यहाँ पर अपना देश सवारे हम यह कविता की अगली पंक्तियाँ यानी अगली जो पंक्तियाँ दिया गया है तीसरी और चौथी, यह 2 पंक्तियों को आज हम पढ़ेंगे। तो रिवाइज करेंगे कि गए तासिका में हमने क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर लेखक श्री कृष्ण सरल जी यानी वह उनका उपनाम है सरल जी। तो उन्होंने अपने देश को संवारने के लिए कौन कौन से जो नवयुवक हैं, हम जो नवयुवक हैं उन्हें कौन सी प्रोत्साहन प्रेरणा दे रहे हैं, वह इस कविता में के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। तो वह कहते हैं कि हम सब मिलकर अपने इस पावन पवित्र धरती का हमें क्या करना है, रूप को निखारना है। तो वह किस प्रकार कि हमें नए निर्माण सृजन संवाहक यानी ढोने वाला जो भी हमने गए तासिका में पढ़ा है वह आपको समझ में आया ही होगा। तो अभी हम अगले पंक्तियों को पढ़ने को शुरुआत करेंगे। तो मैं पहले पढ़ूंगी, आप भी मेरे पीछे दोहराइए। हमारे देश की रक्षा करनी है प्रतिकूल हवाओं से, हमको है घर द्वार सजाने नई नई आशाओं से, अंधकार से जूझ देश की गली गली उजियारे हम, अपना देश सवारे हम। तो यहाँ पर लेखक श्री कृष्ण जी हमें यह कह रहे हैं कि है मेरे देश के नवयुवकों, आओ आज हम यह दृढ़ संकल्प करें, निश्चय करें, तय करें कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है। इसके लिए हमें देश की रक्षा में विघ्न डालने वाले, विघ्न यानी बाधा डालने वाली विपरीत हवाओं से, विपरीत हवा यानी जो अपने दुश्मन है, विपरीत यानी अपने अपोजिट, जो अपने दुश्मन है उससे हमें क्या करना है, टक्कर लेनी है, उनसे हमें लड़ना है। ऐसा करके ही हम अपने देश के अपने देश के प्रत्येक जो घर द्वार होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। फिर उसमें नई नई उम्मीद की झड़ी भी लगा सकते हैं, यानी यहाँ से सब यह अंधकार मिट जाने के बाद यह जो अपनी दहशत होती है वह दहशत का खात्मा होने के बाद से ही हम अपने घर द्वारों को सजा सकते हैं और नई नई जो खोज होती है, उम्मीद है, उनको हम हवा दे सकते हैं। इस पर हमें विघ्न बाधाओं रूपी अंधकार से जूझकर अर्थात दूर करके अपने देश की हर सड़क, हर गांव और हर गली में प्रकाश फैला सकते हैं। इस तरह आज हम यह दृढ़ संकल्प लेके अपने देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाते हमें क्या करना है, जाना है। विकास के आगे मार्ग पर हम सभी को लेकर हमें एक साथ चलना है। तो यह सब करने के बाद ही अपना देश क्या कर सकते हैं, हम संवार सकते हैं, सजा सकते हैं, एक अलग नया देश हम उभार सकते हैं, ऐसे लेखक कह रहे हैं। तो आगे की पंक्तियाँ पढ़ेंगे। हम प्रतिरूप नए युग के हैं, सूरज नूतन क्षमता के, नए क्षितिज के अन्वेषी हम, पोषक हम जन समता के, अपना सबका मानवता का मिलजुल पंथ बुहारे हम, अपना देश सवारे हम। यहाँ पर देखो कुछ शब्दार्थ दिए हैं। प्रतिकूल यानी समान रूप, और यहाँ पर नूतन यानी जो नया होता है, क्षमता यानी शक्ति, क्षितिज दिया गया है, उन्वेष यानी खोजने वाला, पोषक यानी रक्षा करने वाला, बुहार यानी साफ करना यानी उसे हटाना या एक प्रकार का स्वच्छ करना। यहाँ पर इन शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को भी आपको, अर्थ को भी, शब्द और अर्थ दोनों को भी आपको लिखना है। तो हम पढ़ेंगे इसका अर्थ क्या है। अभी कवि अपने देश के नवयुवकों को अपनी महानता और विशिष्टता की याद दिलाते हुए उनसे यह कह रहे हैं कि हमें यह भली भांति जानना चाहिए कि हम आज के युग के प्रतिरूप है। प्रतिरूप यानी समान रूप क्या है, दिखने वाले नवयुवक है। नई नई क्षमताओं के हम सूरज है। नई नई क्षमता, शक्ति जो होती है खोज सकते हैं और वह अपने इस भारत देश में हम उस शक्ति को ला सकते हैं या दूसरों को दिखा सकते हैं। आगे देखो, नए नए क्षितिज के हम खोजी है। क्षितिज यानी खोजने वाला, खोजते हैं जो होते हैं, नए नए हम क्या करते हैं, संकल्पों को हम खोज सकते हैं। जनसमता के हम पालक पोषक है। जनसमता यानी जो जन यानी सामान्य लोग है, जनसमता यानी जो सामान्य लोग हैं उनके पालक पोषक हैं हम, उन्हें पालने वाले, देखने वाले हम क्या है, भारत के नए जागरूक
जागरूक नागरिक है। आगे देखो, इस प्रकार हमें अपना ही नहीं अपितु सभी का और पूरी मानवता का मिलजुल कर देश के विकास के रास्ते पर आने वाली हर कठिनाइयों को दूर करते हुए आगे बढ़ते हमें क्या करना है, जाना है। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, पंथ के जो बुहारे यानी रास्ते पे जो आने वाली कठिनाई है तो अपना नहीं, मानवता नहीं, तो सबका हमें मिलजुल कर रास्ते में आने वाली जो परेशानी है उन परेशानी को हमें साफ कर कर यानी हमें उन्हें हटाकर उन्हें तटकर सामना कर कर हमें क्या करना है, आगे की ओर तरक्की की ओर हमें जाना है। फिर ही अपना देश हम क्या कर सकते हैं, एक साथ सब मिलकर हम उसे संवार सकते हैं, सजा सकते हैं। तो यहाँ पर देश से संबंधित देश प्रेम की जो कविता है वह हमने आज यह पढ़ा। तो आज का आपका होमवर्क यानी गृह कार्य होगा, इन प्रश्नों के उत्तर, मौखिक प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। अगर नहीं आए तो अगली वीडियो में मैं आपको इस प्रश्न उत्तर के जो भाग मैं आपको लिख कर दूंगी, आप अपने नोटबुक में उसे अच्छे से सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। धन्यवाद।